बॉडी फिटनेस की बात करते हैं तो आपके ख्याल में क्या ज़हन में चीज़ें आती हैं कि कैसे होती है बॉडी फिटनेस? मतलब कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई जुर्माना हो जाएगा, जो आपके ज़हन में एक आइडिया आता है कि जब भी हम बॉडी फिटनेस की बात करेंगे तो ज़हन में पहली चीज़ क्या आएगी? आप जो बोलेंगे, देखिए ये चीज़ें नॉर्मल सी लाइफ में है, ये आप सब लोग जानते हैं। जब मैं लिख दूंगा आपने कहना हाँ जी ये तो हमें भी पता था, लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते या लर्न नहीं कर पाते हैं। तो जब भी हम हेल्दी बॉडी या एक्टिव बॉडी की बात करेंगे तो ज़हन में कोई चीज़ आती होगी ना कि कैसे हो सकती है जी। डाइट, वेरी गुड। देखा ना, ये लेडीज़ फर्स्ट वैसे हम कहते हैं लेकिन नंबर ले गई हैं कि उन्होंने एक इनिशिएटिव ले लिया है कि नंबर 1 है डाइट। इसके अलावा और क्या फैक्टर हो सकता है जी? आपके इनिशिएटिव की वजह से ना ये आपकी चॉकलेट। हाँ जी, और किसी ने कुछ बोला था? एक्सरसाइज। चलेंगे, लेकिन आप थोड़ा लेट हो गए हैं क्योंकि अब तो आइडियाज आते रहेंगे। और क्या ज़हन में आता है जब हम एक्टिव बॉडी की बात करते हैं, लर्निंग की बात करते हैं? आगे आ जाए आप। इसके अलावा एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं जी, प्रॉपर रेस्ट। रेस्ट ज़रा एक पार्ट है उसका, और इसमें कोई एक ब्रॉड टर्म आती है। मॉर्निंग वॉक तो एक्सरसाइज में आ गया। सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन ज़्यादा एक्सपेक्ट करूंगा कि आप से मेरी डिस्कशन इस टॉपिक पे काफ़ी होती है जी। डाइट, एक्सरसाइज, ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ें जो हमारे जहन में आती हैं। तीसरी चीज़ रिलैक्सेशन। जब हम रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है? दो चीज़ें आती हैं। इसमें आता है ये एक रेस्ट, इसको आप स्लीप कह लें, रेस्ट कह लें, और तीसरा है हैप्पीनेस, यानी कि स्ट्रेस के आप सिचुएशन से बाहर हैं। आपको पता है स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों का, बहुत सारी सिचुएशंस की काज हो जाती है। वो आपका इवन के डाइजेशन सिस्टम को भी स्ट्रेस इफेक्ट करता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली ये तीन चीज़ों में आपने जाना है, और इसमें अगर हम वेटेज दे दें कि फिट रहने के लिए डाइट का रोल कितना है, एक्सरसाइज का कितना, और रिलैक्स होना कितना ज़रूरी है, कुछ परसेंटेज के हिसाब से अपना आप जनरल जो कॉमन सेंस यूज़ हम करते हैं, आपके ख्याल में कितना वेटेज होना चाहिए? 100 में से अगर परसेंटेज में हम बात करें तो डाइट कितने % रोल प्ले कर सकती है हमारी एक्टिव और हेल्दी बॉडी के लिए? 40% की एक ऑप्शन आई है जी। और इसके अलावा क्या कितने लोग मुतफिक करते हैं जी, इनसे इत्फाक करते हैं? 30%। एक और ऑप्शन आ गई है, कोई और इनसे इत्फाक करते हैं जी 30% पे डाइट का? 60%। इन तीन ऑप्शन आ गए हमारे पास, 30%, 40%, 60%। अगर हम वोटेज ले लें तो कहाँ पे ज़्यादा? 40% पे कितने फेवर में है लोग? जस्ट एक बंदा है जी 30% पे, यहाँ भी एक ही है। और 60% पे जिसने जो बोला है वो उसी के बस कर रहा है। वो आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं जी। चलें एक्सरसाइज की फिर बाद में मैं इकट्ठी आपको परसेंटेज बताता हूँ, वो खुद आइडिया हो जाएगा। एक्सरसाइज 80%। कितने लोग इस बात करते हैं? बहुत दूर है आप। तो नॉर्मली कंसेप्ट आता है ना, जिम ज्वाइन कर लो, वेट कम करना है तो जिम ज्वाइन कर लो। लेकिन जी 30% की एक ऑप्शन आ गई है जी। 20%, एक 10% आ गई। ये परसेंटेज बहुत कम आ गई, 80% से डायरेक्ट इधर आ गई है।
और ये रिलैक्सेशन, स्ट्रेस फ्री रहना, नींद का पूरा करना, इनको क्या वेटेज देते हैं? ये तो हम 100% के ऊपर चले जाएंगे, 200% पे चले जाएंगे हैं, 40%। अच्छा, बिल्कुल ना फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। मैंने काफ़ी मतलब रिसर्चेस के ऊपर जो फाइनल मैंने रिजल्ट निकाला उसके मुताबिक जो मुझे जवाब मिला, आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसके ऊपर लर्निंग नहीं कर सकते। आजकल आपको पता है, एक तो गूगल और सोशल मीडिया का बहुत ट्रेंड है, लेकिन उसके बहुत से नुकसानात भी हैं। उसमें एक बंदा अगर एक चीज़ डिस्कस कर रहा है ना, तो वो बहुत सारे आप उनके सामने नहीं होते, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिनको वो इग्नोर कर रहा होता है। हर सोसाइटी की, हर कल्चर की एक अपना लाइफस्टाइल है, अपनी एक वर्किंग है। तो हमने उसको देखना होता है कि हमारे इस कल्चर के अंदर या मेरी स्पेशली हर इंसान की बॉडी का रिएक्शन हर डाइट की तरफ डिफरेंट होता है। हम ये जनरल सी बात सुनते हैं कि मैं थोड़ा भी खाता हूँ तो बहुत लगता है, और मैं थोड़ी सी बात की एक्सरसाइज कर लेता हूँ तो मैं फिट हूँ। और कुछ लोग आप देखते हैं कि उनकी ये रूटीन ही नहीं है एक्सरसाइज की और वॉक की, लेकिन बज़ाहिर लगता है वेट से ठीक है, बड़े स्मार्ट हैं। और कुछ लोग बेचारे इतनी एफर्ट कर रहे होते हैं, मेडिकेशन भी चल रही है, जिम भी जा रहे हैं, सारा कुछ है, लेकिन वेट नहीं कम हो रहा। तो इसमें जो मैंने एक्सरसाइज जस्ट 15 to 20% रोल प्ले करती है। और हमारा क्या होता है कि जब हमने सोचना है कि थोड़ा स्मार्ट होना है, बस दौड़ लगानी शुरू कर दो जी, या जिम ज्वाइन कर लें जी। और जो डाइट है आपकी, इसका सबसे ज़्यादा रोल है, 60% to 65 या 70 कह लें, इसकी वैल्यू है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ ये भी बता देता हूँ कि चलें आगे डिस्कस कर लेते हैं, पहले इसको कन्फर्म कर लेते हैं। और इसके बाद दूसरा बड़ा फैक्टर हमारा ये स्लीप और हैप्पीनेस है। सबसे एंड पे हमारा ये आता है 15 to 20%। तो इसलिए हमारा जो एक बेसिक माइंडसेट होता है ना कि हम ये देखेंगे बस भागना शुरू कर दें तो हम इसमें स्मार्ट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, एक चीज़ हम और देखते हैं कि जब हम सोचते हैं कि मुझे एक्टिव होना है, तो नॉर्मली एक और कंसेप्ट आता है कि हम कैलोरीज को काउंट शुरू कर देंगे कि इतने कैलोरीज ले लिए हैं, इतने कंज्यूम कर लिए हैं, तो बस इस लिहाज से मुझे अपनी डाइट रखनी है। तो डाइट में ना ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कितनी देर हम ये कर सकते हैं। क्योंकि जब आप कैलोरीज के ऊपर आएंगे, पहली तो बात एक यही बड़ी टेंशन होती है कि हम उनकी कैलकुलेशन करें कि किस चीज़ में कितनी कैलोरीज हैं और मैं किस एक्टिविटी पे कितनी कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ। तो रूटीन में कितने लोग हैं जो ये कर पाते हैं? पहली बात ये आती है कि जी फलां खराब छोड़ दें, ये नहीं खाना, रोटी छोड़ दें, चावल छोड़ दें। फिर एक आजकल बड़ा एक कंसेप्ट आया हुआ है कीटो डाइट, उसके ऊपर आ जाते हैं। तो मुझे ईमानदारी से बताएं, अगर आप में से किसी ने कीटो डाइट या इस तरह के ऊपर वर्किंग की हो, वो समझता हो कि ये फॉर द लाइफ टाइम मैं इसको अडॉप्ट कर सकता हूँ, मानता हूँ कि उससे आपका वज़न कम होता है, रिड्यूस होता है, लेकिन उसके कई नुकसानात भी हैं। इसके अलावा मैं ये कहता हूँ कि कोई भी आपका कल्प्रिट फूड नहीं है। अगर फूड कल्प्रिट नहीं है तो फिर कल्प्रिट है क्या? मतलब कौन मुजरम है इस चीज़ का जो हमें हेल्दी होने से रोक रहा है? ओवरवेट भी कर रहा है, लेज़ी भी हो रहे हैं, मसाइल भी हमारी सेहत के बढ़ रहे हैं, तो क्या है फिर? और हमने कहा कि सबसे बड़ा रोल भी डाइट का ही है, और डाइट को हम ये भी कह रहे हैं कि फूड कोई भी कल्प्रिट नहीं है। लेकिन इसमें प्रोसेस्ड फूड जो है उनको आपने नहीं कंसिडर करना। मैं नेचुरल जो फूड है उनकी बात कर रहा हूँ। इसका मतलब आपने पिज़्ज़ा या बर्गर या जो आप बेकरी आइटम्स हैं उनको मत समझें, वो तो है ही नुकसानदेह। वो आप किसी भी डॉक्टर से मिल लें, किसी भी हकीम से मिल लें, वो कोई भी रिकमेंड नहीं करता। इवन कि हम पर्सनली भी कॉमन सेंस यूज़ करें तो हम उसको ठीक नहीं समझते। लेकिन हम जो प्लान इसमें डिस्कस करते हैं उसमें हम एक दिन रखते हैं जिसको हम बोलते हैं जी चीट डे। चीटिंग का तो पता ही है हमें। तो चीट डे का मतलब क्या होता है कि इस दिन आप थोड़ा वो भी खा भी सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा ये नहीं उठाना कि सारा दिन वही खाना है। अगर फूड कल्प्रिट नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? एक तो आप फूड का पोर्शन कितना खाते हैं
और किस वे में खाते हैं, ये मेन फैक्टर है कि फूड हर चीज़ आप खा लें। अब इसके ऊपर मैं आपको डिस्कस अगर आगे मैं बताता हूँ कि जब हम बात करते हैं ना जी राइस नहीं लेना, बीट नहीं लेना, अच्छा हमारी बॉडी को तकरीबन ऑलमोस्ट 40+ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। हम डे टू डे जो भी फंक्शन करते हैं तो वो तकरीबन 40+ समथिंग है। मेन जो है ना वो ये इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं। तो आप हैरान होंगे कि ये न्यूट्रिएंट्स कोई भी एक ऐसी फूड नहीं है जिसके अंदर ये सारे हमें मिल जाएं।